याद रखें कि जब हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता है, अब यहाँ वाजे है, हमने इसकी पढ़ा कि x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो x की टोटल वैल्यूज़ तो कोई बता ही नहीं सकता कि कितनी, इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। आप यहाँ इंडिविजुअल वैल्यू पे एक एक वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि यहाँ विद इन ए रेंज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, इंटरवल्स पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन की जाती है। और याद रखें कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये जब आप इसमें एक्स की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपको प्रोबेबिलिटी नहीं देता। डिस्क्रीट और इसमें ये बहुत बड़ा फ़र्क है। डिस्क्रीट का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहने का मतलब ही ये है कि वहाँ पे आप एक्स की एक वैल्यू पुट करें तो उस एक्स वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हासिल हो जाएगी, जबकि इधर इसका ये मीनिंग नहीं है। इसमें जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको हाइट ऑफ कर्व देगा। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो कि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है ये रिकॉल करवा देता हूँ। ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं कि जो ज्योमेट्री में एक पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कहलाता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कहलाता है। x कोऑर्डिनेट उसका एब्सिस्सा कहलाता है और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस होता है। उस पॉइंट का फासला एक्स एक्सिस के लिहाज से ओरिजिन से कितना है, और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। पॉइंट के जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, x होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस और y होता है हाइट ऑफ पॉइंट अलोंग y एक्सिस। तो जो x के साथ डिस्टेंस होता है ये एब्सिसा होता है, जो y के अलोंग हाइट होती है ये ऑर्डिनेट कहलाता है, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट का पेयर आपका पॉइंट होता है। जब आप इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हैं तो जो f ऑफ x का जवाब आता है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती बल्कि ऑर्डिनेट यानी हाइट ऑफ नॉर्मल कर्व आपको हासिल होती है। ये जो फंक्शन है ये आपको हाइट देता है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी। तो प्रोबेबिलिटी एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, यहाँ प्रोबेबिलिटी होती है एरिया अंडर द कर्व बिलो ए पॉइंट और एरिया अंडर द कर्व अबव ए पॉइंट और एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। किसी दिए गए पॉइंट से कम कितना एरिया है, किसी दिए गए पॉइंट से ज़्यादा कितना एरिया है, कर्व के नीचे, एक्स एक्सिस से ऊपर कर्व से नीचे, और किसी दो दिए गए पॉइंट्स, कोई से भी दो दिए गए पॉइंट्स के दरमियान कितना एरिया है। ये चीज़ कहलाती है डेंसिटी। और कॉन्टिन्यूस के केस में एरिया ही प्रोबेबिलिटी होती है। मैथमेटिक्स का एक और कॉन्सेप्ट इसके हवाले से आपको रिकॉल करवाऊँ, डेफिनेटली आप सभी ने उनको पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, या अभी जो किसी न किसी कैलकुलस के कोर्स में आगे आप पढ़ लेंगे। आपने मल्टीपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रल, ये इस तरीके से डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल पढ़े होंगे, या सिंपल इंटीग्रल भी पढ़ा होगा। उसमें आप इंटीग्रेशन करते हैं एक इनडेफिनिट एक डेफिनिट। सिंपल आप सिंगल इंटीग्रेशन की बात करें, एक होती है इनडेफिनिट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल में आपको वेरिएबल की साथ लिमिट्स बताई जाती हैं कि आपने जो इंटीग्रेशन करनी है वो वेरिएबल की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक आपने इंटीग्रेशन जो वो करनी है। वो जो रेंज दी जाती है उस रेंज के अंदर जो आप डेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं वो वहाँ पे, आई डोंट नो कि आपके साथ डिस्कस हुआ है या नहीं, वो एक्चुअली एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ दैट कर्व बिटवीन दोज टू लिमिट्स होता है। कि वो जो आपको लिमिट्स दी गई हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेशन एक तरीकाकार है जिसकी मदद से आप किसी भी फंक्शन के अंडर एरिया मेजर कर सकते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये एक ऐसे स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं कि इसमें कोई, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, आप उसकी कर्व के नीचे एरियाज निकालें, तो अगर आप पूरी कर्व कंसिडर नहीं करते तो वो एरियाज लेस देन 1 होंगे, और अगर आप पूरी कर्व की बात करें तो फिर
वो टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगा और वो 1 होगा। ये जो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की है, अब मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड आपके सामने नरेट कर दिया कि टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज यूनिटी या 1। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप अपने ये जो पी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा 2 पाई ई रेज़ टू माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी अगर आप इंटीग्रेशन करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, डेफिनेट इंटीग्रल आप इसका कैलकुलेट करें तो इस इंटीग्रल का जवाब जो आपके पास है 1 आएगा। और आई अगेन रिपीट कि जो डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, उसमें अगर वो फंक्शन जिसका एरिया निकाला गया है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो फिर वो एरिया टेक्निकली प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और जब आप कंप्लीट रेंज के लिए, कंप्लीट डोमेन के लिए, यानी पैरा उस वेरिएबल की कंप्लीट सपोर्ट के लिए आप उसको मेजर करेंगे, तो फिर वो एरिया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल यानी 1 होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी फेमस है, जो कि यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी। इसके हवाले से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अब यहाँ ऊपर आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो नॉर्मल कर्व होती है, यानी इसका जो ग्राफ, वो जो बेल लाइक ग्राफ बनता है, उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट पॉइंट जो है, या मैक्सिमम ऑर्डिनेट, जिसको हम हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर्व आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है, एक पीक पे जाती है, फिर गिरना शुरू होती है, फिर नीचे आ जाती है। वो जहां मैक्सिमम हाइट पे जाती है उसे कहते हैं